हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट देखेंगे। इसके पहले हमने गणित विषय का ब्लूप्रिंट देख लिया था और अच्छे से समझ लिया था कि किस अध्याय में से कितने अंक के कितने क्वेश्चन आएंगे। आप इस हिसाब से तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और आपको ये समझ भी होगी कि हमें किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन याद करने हैं। तो इस प्रकार आज हम हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट देखेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से ये हाई स्कूल परीक्षा 2021-22 के लिए बनाया गया नया ब्लूप्रिंट है। तो इसमें जो पूर्णांक है वो 80 अंक का है। आपका समय 3 घंटे का है। ठीक है, इसमें सबसे पहली जो इकाई है क्षितिज भाग 1। तो क्षितिज भाग 1 में से काव्य खंड की बात करेंगे। सबसे पहले काव्य खंड में से क्या क्या आएगा आपका? तो काव्य खंड में से आएगा पद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास, भक्ति काल, तो भक्ति काल भी आपके कोर्स में है, आधुनिक काल, प्रगतिवाद, छायावाद, नई कविता, कवि परिचय, भावार्थ, सौंदर्य बोध, भाव, विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। तो इन सारे टॉपिक पे काव्य खंड में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इस इकाई पर कुल 17 अंक आपको दे रखे काव्य खंड की। और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे 7 नंबर के 7 प्रश्न होंगे जो एक एक अंक के होंगे। 2 अंक के प्रश्न, तीन प्रश्न 2-2 अंक के होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का होगा। इस प्रकार कुल 4 प्रश्न हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 7 नंबर के होंगे, 2 अंक वाले 3 क्वेश्चन है और 4 अंक वाला एक क्वेश्चन है। इसके बाद काव्य बोध में से, तो काव्य बोध में से आएगा काव्य की परिभाषा, भेद, रस की परिभाषा, प्रकार एवं उदाहरण। छंद में आएंगे दोहा, सवैया और चौपाई, मुक्तक छंद। अलंकार में होगा अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार। ये अलंकार दे रखे हैं आपके कोर्स में। और इस टॉपिक पे से, इस अध्याय में से, काव्य बोध में से कुल आएंगे 14 अंक के प्रश्न जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 7 नंबर के हैं, मतलब एक एक नंबर के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 3 अंक का होगा। इसके बाद क्षितिज भाग 1 में से गद्य खंड की बात करेंगे। गद्य खंड में तो गद्य की विधाओं का परिचय, लेखक परिचय, व्याख्या, विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। तो लेखक परिचय से संबंधित एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा जिससे कि आपको कक्षा 9वीं के जो भी लेखक है उनका सबका आपको आसान भाषा में आपको लेखक परिचय मिल जाएगा। और इसके साथ ही व्याकरण से संबंधित भी एक वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपके कक्षा 9वीं की सारी हिंदी की जो व्याकरण है वो पूरी हो जाए। इसके बाद हम आगे देखते हैं क्षितिज गद्य खंड में। तो गद्य खंड में से कुल 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 अंक के होंगे, मतलब 6 प्रश्न जो एक एक अंक वाले होंगे। इसके बाद 2-2 अंक के 3 प्रश्न हैं और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वह है भाषा बोध। तो भाषा बोध में से आएगा संधि परिचय, प्रकार, निपात शब्द, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, मुहावरे, क्रिया विशेषण, वर्तनी, विलोम शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, सामसिक पद, क्रिया भेद, शब्द युग्म, तत्सम शब्द, आंचलिक शब्द और विज्ञापन लेखन। इतना सारा आपके कोर्स में भाषा लेखन में है। तो यह भी व्याकरण से संबंधित ही सारा भाग है पूरा। तो इसमें से कुल 11 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक अंक वाले 6 प्रश्न होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा और एक प्रश्न 3 अंक का होगा। इसके बाद हम देखते हैं कृति का भाग 1। अगला जो टॉपिक है कृति का भाग 1, इसमें से पूरक पाठ्य पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न, आंचलिक भाषा के पाठों में से प्रश्न, मतलब कृतिका में से जो भी पाठ है उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कुल अंक 8 है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से 6 अंक के होंगे, एक प्रश्न 2 अंक का होगा। इसके बाद अगला जो भाग है वह है अपठित बोध, मतलब अपठित आएगा आपके एग्जाम में, अपठित काव्यांश, अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश भी आ सकता है और काव्यांश भी, या फिर दोनों ही आ सकते हैं। तो दोनों तो संभावना कम है क्योंकि इसमें एक ही प्रश्न बनेगा 3 अंक वाला, 3 अंक का एक प्रश्न होगा। तो या तो अपठित गद्यांश होगा, अपठित गद्यांश होगा या फिर उसके अथवा में काव्यांश होगा। तो अपठित गद्यांश अथवा अपठित काव्यांश होगा जो कि 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। इसके बाद है पत्र लेखन। इसमें औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों ही आ सकते हैं और अधिकतर ये अथवा में आते हैं और ये 4 अंक का है। इसमें से 4 अंक का एक प्रश्न होगा।
तो इसमें प्रार्थना पत्र भी आता है और पत्र लिखने का भी आता है, तो अथवा में आता है यह। इसके बाद है अगला टॉपिक जो है निबंध लेखन। किसी एक विषय पर निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन व संवाद लेखन। या तो निबंध लेखन पूछ सकते हैं या फिर अनुच्छेद लेखन या संवाद लेखन भी आ सकता है। और ये कुल 7 अंक का है, ठीक है, 7 अंक का है। और इसमें से 3 अंक का एक प्रश्न होगा और एक प्रश्न 4 अंक का होगा, ठीक है। 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, एक प्रश्न 3 अंक का होगा तो अनुच्छेद लेखन भी आएगा, और एक प्रश्न 4 अंक का होगा तो निबंध लेखन 4 अंक का आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर कुल 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 32 नंबर के, एक एक नंबर वाले प्रश्न 32 अंक के होंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद 2-2 अंक वाले जो क्वेश्चन है वो 20 नंबर के होंगे। 3 अंक वाले प्रश्न 12 नंबर के और 4 अंक वाले प्रश्न 16 नंबर के होने वाले हैं। यहाँ जो महत्वपूर्ण निर्देश दे रखा वह हमने गणित वाले ब्लूप्रिंट में भी देख लिया था। तो यहाँ फिर से कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते कि अधिलघु उत्तरीय प्रश्न जो है 2 अंक वाले, उसकी शब्द सीमा है 30 शब्द। 30 शब्द में आपको उत्तर लिखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 अंक वाले होंगे वो 75 शब्द में आपको उत्तर लिखना है। और विश्लेषणात्मक प्रश्न 4 अंक वाले लगभग 120 शब्द में आपको इनका उत्तर लिखना है। इसके बाद है आपके लिए महत्वपूर्ण जो है प्रायोजना कार्य हेतु 20 अंक आवंटित है, मतलब आपको 20 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य मिलेगा, क्योंकि यह आपका जो पेपर है यह 80 नंबर का ही होने वाला है। यदि आपको पता नहीं कि कक्षा 9वीं में हिंदी में कम किया गया पाठ्यक्रम कौन कौन सा था, वह भी यहाँ साथ में दे रखा है। वैसे इसका अलग से एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं अच्छे से विस्तृत रूप से। तो हम यहाँ फिर से देख लेते हैं कि क्षितिज भाग 1 गद्य खंड में से पाठ 2 लहासा की ओर आपके कोर्स में नहीं है, कम किया गया पाठ्यक्रम है यह। तो लहासा की ओर जो पाठ 2 है आपके क्षितिज में से, वह आपके कोर्स में आपको नहीं करना है। इसके बाद क्षितिज में से ही पाठ 4 सांवले सपनों की याद, यह भी नहीं करना है, यह भी नहीं करना है। इसके बाद क्षितिज भाग 1 पद्य खंड में से पाठ 10 वाक, यह नहीं करना है आपको। इसके बाद है क्षितिज भाग 1 में से पद्य खंड में से पाठ 14 भी आपके कोर्स में नहीं है। इसके बाद पाठ 16 यमराज की दिशा, यह भी आपके कोर्स में नहीं है। इसके बाद पाठ 17 जो है राजेश जोशी के द्वारा लिखी हुई कविता बच्चे कार्य पर जा रहे हैं, यह भी आपके कोर्स में नहीं है। और कृतिका में से पाठ 1 इस जल प्रलय में, यह आपके कोर्स में नहीं है। तो इतना भाग आपके कोर्स में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इन सबको छोड़कर, इन पाठों को छोड़कर बाकी पाठों की आपको तैयारी करनी है। और कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा के लिए, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो देखने के लिए और प्रश्नोत्तर लिखने के लिए, सारे व्याकरण की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।